हेलो बच्चों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। ओके, अगर हमने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया है वाइल मूविंग तो वो बॉडी कैसे मूव करेगी वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सपोज यहाँ पर एक ट्रॉली है, दिस इज़ अ रोड, इस रोड के ऊपर एक ट्रॉली है, दिस इज अ ट्रॉली moving on this road with a velocity u। ये ट्रॉली कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एंड देर इज अ पर्सन ऑन दिस ट्रॉली हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर। ओके, इसने क्या किया है, एक बॉल को फेंका। सी, इसके पास एक बॉल थी, ही थ्रो दैट बॉल इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। चलो, उसने उस बॉल को कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका? v वेलोसिटी के साथ फेंका। बाय मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है ना। तो अभी हमें जानना है कि ये बॉल जो उसने फेंका है विद अ वेलोसिटी v, ही थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी v, तो ये जो बॉल है ये कौन सी मोशन बनाएगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही बनाएगा। बट इसके जो कंसेप्ट्स है हम कौन सी फ्रेम में पढ़ेंगे? वी विल ट्राई सी हियर, यहाँ पर एक और पर्सन खड़ा है हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हु इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। तो इसके अकॉर्डिंग इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले हमें वो पता करना है। सो लेट्स सी, दिस इज पर्सन ए, दिस इज अ बॉल एंड दिस इज अ पर्सन बी। ठीक है, पर्सन बी का जो वेलोसिटी था वो क्या था? u वेलोसिटी था, बिकॉज पर्सन बी स्टैंडिंग ऑन द ट्रॉली। तो जो ट्रॉली का वेलोसिटी होगा वही पर्सन बी का वेलोसिटी होगा, वी नो दैट, है ना। तो यहाँ पर जब इसने पर्सन बी ने बॉल को थ्रो किया विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, तो बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी v, बट वो जो बॉल v वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है वो किसके फ्रेम में जा रहा है? वो b पर्सन के फ्रेम में जा रहा है। मतलब b ने क्या देखा कि बॉल v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए ने जब बॉल को देखा तो ए के अकॉर्डिंग बॉल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। ए के अकॉर्डिंग बॉल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्लियर? ओके, तो यही चीज समझेंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। बॉल की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितना है? v है ना। कैसे? क्योंकि वी नो दैट दिस बी पर्सन हैज थ्रोन अ बॉल विद अ वेलोसिटी v। बी के हिसाब से ये जो बॉल है ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है इन रिस्पेक्ट टू b। ओके, तो यहाँ पर जो b है वो b की जो वेलोसिटी होगी वही सी, जो ट्रॉली की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी b की है, मींस b इज आल्सो मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी u, क्योंकि b ट्रॉली पे खड़ा है ना। तो b ने जब बॉल को फेंका कितनी वेलोसिटी से फेंका? v वेलोसिटी से फेंका। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना हो गया? v हो गया। एज आई टोल्ड यू कि b ने बॉल को v वेलोसिटी से फेंका है, b कहाँ पर खड़ा है? ट्रॉली पे खड़ा है। तो ट्रॉली के हिसाब से मींस b के हिसाब से बॉल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। हमें पता करना है कि a के हिसाब से बॉल कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। ओके फाइन। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे, सी हियर, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें v आ रहा है, वी नो दैट। देन यहाँ पर हमने v वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया है, ओके, इन सर्टेन डायरेक्शन। लेट्स सी, चलो इसको वेक्टर में ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लाइक दिस, हमने वेक्टर में ले लिया यहाँ पर। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हमारा रिलेटिव मोशन के हिसाब से जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ठीक है, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो ये बेसिक फॉर्मूला बन गया, इसी फॉर्मूले पे हम सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फाइन, क्लियर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम पूरा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम देखने वाले।
तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, v बार, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है, u बार। तो ये बॉल की वेलोसिटी है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये पर्सन क्या है, रोड पे खड़ा है। सो जब ये पर्सन रोड पे खड़ा है तो इसकी जो वेलोसिटी वो तो जीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वी ए बार कितना हो गया, जीरो हो गया। सो वी बॉल, है ना, वी बॉल की वैल्यू कितनी है, वी बार प्लस यू बार, सो वी बार प्लस यू बार। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वी बार प्लस यू बार, है ना। मीन्स द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, उसके हिसाब से जो बॉल है वो कैसे मूव कर रही थी, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी बार प्लस यू बार। कौन सी स्पीड से मूव कर रही थी, वी बार प्लस यू बार से मूव कर रही थी। सी दैट्स द अमेजिंग थिंग वी हैव। नाउ वन मोर थिंग, velocity of ball with respect to A and velocity of ball is the same formula, v bar plus u bar, v bar plus u bar, है ना। ये फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि हमने A क्या है, A कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है ना। तो जब A ग्राउंड पे खड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू A मीन्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज द सेम थिंग। कब तक सेम होगा, जब तक ए का वेलोसिटी जीरो होगा और ए कहाँ पर खड़ा होगा, ग्राउंड पे खड़ा होगा। तो ये ग्राउंड फ्रेम के लिए था, ये दोनों भी, है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर हम कुछ केसेस लेते हैं। लेट्स से वी विल अज्यूम 2 केसेस। सबसे पहले केस 1, केस 1 द बॉल इज थ्रोन इन द राइट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v, जैसा दिख रहा है वही केस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो v है, वी विल रिजॉल्व v इंटू 2 कॉम्पोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड अनदर इज अ वर्टिकल कॉम्पोनेंट। सो दिस हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज v cos थीटा एंड द वर्टिकल कॉम्पोनेंट इज v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या बन गया, v cos थीटा बन गया, वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या बन गया, v sin थीटा बन गया। ठीक है, नाउ हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट v बार, अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूँ v बार, सो इस वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप, है ना। v cos थीटा, सी v cos थीटा इज इन द x डायरेक्शन एंड v sin थीटा इज इन y डायरेक्शन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे अगर स्पीड ऑफ ट्रॉली u बार की, so u bar can be written as u I cap, u is the magnitude and I cap is the direction along x-axis. So in that case, what is the velocity of ball? Velocity of ball is equals to, we know that it is v bar plus u bar. अभी हमने फॉर्मूला बनाया v bar plus u bar. So what is the value of v? It is v cos theta I cap plus v sin theta j cap. u bar की वैल्यू क्या है, प्लस यू आई कैप। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v cos थीटा प्लस u आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। हमने आई का ग्रुप बनाया और आई कैप को बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है। मीन्स व्हाट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट इज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, फिर से बॉल की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी जब उसको ग्राउंड से देखा गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी होगी, v cos थीटा प्लस u होगा, v cos थीटा प्लस u होगा। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो क्या होगी, v sin थीटा होगी। वेरी मच सिंपल, फाइन। तो अभी हम बात करेंगे केस 2 की। लेट्स टॉक अबाउट केस 2, दूसरे केस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। केस 2 में क्या है, केस 2 में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस मतलब जो बॉल है ना उसको हमने रिवर्स डायरेक्शन में फेंका। मीन्स व्हाट, लेट मी शो यू, या सो नाउ if you will see in case 2, if suppose this is a ball is thrown in this direction and the trolley is still moving in the right side, but the ball is thrown on the left side by making certain angle theta with horizontal and with a velocity v। ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका हमने, v वेलोसिटी के साथ उसको फेंका। क्लियर, ओके।
Now see here, again we will resolve V into two component. One is horizontal component and another is vertical component. तो जो vertical component होगा वो V sin theta होगा, horizontal component is V cos theta. We know how to resolve it, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है. तो in this case अगर मैं आपको बात करूँ what is V bar, what is the velocity of ball V bar, so V bar will be, we know that what is the V bar का value, yeah. So I will write down it is minus V cos theta I cap plus V sin theta J cap. See, V bar चेंज हो गया आपका पहले के कंपैरिजन में. कौन सी कंपोनेंट चेंज हुई, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गई, बाकी सब कुछ सेम है ना. सो V cos theta माइनस में इसके लिए बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसके लिए वो नेगेटिव में है. फाइन. आपकी यू बार तो सेम होने वाली है क्योंकि ट्रॉली में हमने कोई चेंजेस नहीं किया. सो यू बार इज इक्वल्स टू यू आई कैप, नो प्रॉब्लम, सब कुछ स्मूथ है, ठीक है. अभी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉल देखोगे, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल का तो हमारे पास फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू वी बार प्लस यू बार, है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बार, सो पुटिंग दैट वैल्यू इट इज वी माइनस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा j cap plus u I cap, making a group of x component. So minus v cos theta plus u I cap plus v sin theta j cap. So that is the velocity of ball. See, velocity of ball की horizontal component change हो गई अभी. Clear? So it's a very interesting topic. तो अभी यहाँ पर ये वाली केस तो हमने एनालाइज कर दी है. अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा केस देखेंगे. सी हियर, लेट मी रब दिस एंटायर थिंग. अभी जो ट्रॉली थी वो कैसे मूव कर रही थी, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अभी ट्रॉली की जगह हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म ले लेंगे. सपोज इफ दिस इज अ प्लेटफॉर्म, and this platform right now it's moving in the upward direction with the velocity u, है ना. ये ऊपर जा रहा है with the velocity u और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है. इस ग्राउंड पे रखा है और इसको हमने u वेलोसिटी से कंटिन्यूसली इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है. एंड दिस इज अ पर्सन नाउ, ही थ्रोज अ बॉल अगेन, वापस से बॉल फेंका इसने इन दिस डायरेक्शन with a velocity v, making an angle theta. This is person B and there is another person. ग्राउंड फ्रेम के लिए हम पर्सन A को लेते हैं और हमेशा मान के चलेंगे कि A की वेलोसिटी 0 है. ये मैं इसके लिए लेता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ग्राउंड फ्रेम होता क्या है. तो हम ऐसे बता सकते हैं कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, सिर्फ जगह पे खड़े रह के आप मोशन को देख रहे हो, तो जो आपके रिलेटिव में जो मोशन होगी वही ग्राउंड फ्रेम के रिलेटिव में मोशन होती है, ठीक है. फाइन. अभी यहाँ पर देखो, अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी u और बॉल को फेंका गया विद द वेलोसिटी v बाय मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो यहाँ पर हम कुछ केसेस को एनालाइज करेंगे फिर से. लेट्स सी ओवर हियर केस 1. ओके, सो ये फॉर्मूला तो सेम होगा, दिस फॉर्मूला इज सेम, इस फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है. तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम केस 1 को बनाएंगे, ठीक है. सो नाउ सी हियर, यहाँ पर v को मैंने फिर से रिजॉल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट. वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज v cos थीटा एंड अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा. We know that. So therefore I will write down that v bar is equals to v cos theta I cap plus v sin theta j cap, है ना. और इस बार u चेंज हो गया आपका, u bar becomes u j cap because it is moving on the positive y direction, है ना. So therefore अगर मैं आपको बात करूँ what is the velocity of ball, v bar का फॉर्मूला हमें पता है, it is v bar plus u bar. What is the value of v? It is v cos theta I cap plus v sin theta j cap. u bar का वैल्यू क्या है, it is u j cap. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, j cap को कॉमन ले लेंगे. सी v sin theta plus u, मैंने क्या किया, j cap को कॉमन ले लिया. सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल. मतलब पहले
एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, अभी वाई डायरेक्शन में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। फाइन, तो ये हमने केस 1 देखा। नाउ लेट्स एनालाइज केस 2। चलो केस 2 एनालाइज करते हैं हम। केस 2 में हमने देखा है कि हम बॉल को डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, है ना। सो सपोज इफ दिस इज अ बॉल, you are throwing a ball in this direction by making certain angle theta with the horizontal with a velocity v. So v get resolved into two component, that is v cos theta and another one is v sin theta. Clear? तो आपको दोनों चीजें पढ़नी है। सो इन दिस सिनारियो जब बॉल की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बार। सो द वैल्यू ऑफ वी बार इज माइनस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, एंड यू बार का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, यू जे कैप। सी प्लेटफॉर्म जब ऊपर मूव कर रहा है सो यू बार बिकम्स यू जे कैप, अगर प्लेटफॉर्म नीचे मूव कर रहा है सो यू बार बिकम्स माइनस यू जे कैप। ठीक है, दैट्स द थिंग। क्लियर? मैं आपको माइनस के लिए भी बताऊंगा जब प्लेटफॉर्म नीचे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू, वी नो दैट v bar plus u bar. What is the value of v bar? It is minus v cos theta I cap plus v sin theta j cap. u bar का वैल्यू क्या है, u j cap. So it becomes minus v cos theta I cap plus v sin theta plus u j cap, है ना। So that is the formula for velocity of ball while the platform is moving up, while the platform is moving up. चलो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक सिनारियो लेंगे जहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सपोज इफ दिस इज अ प्लेटफॉर्म और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये आपकी ग्राउंड है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म अभी ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, ऊपर की जगह प्लेटफॉर्म कहाँ पर जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है। सो प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद दिस वेलोसिटी, विद द वेलोसिटी u. सो व्हेन द प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि u बार इज इक्वल्स टू माइनस यू जे कैप ना, बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। तो जब प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हाँ, if you throw the ball in this direction with a velocity v making an angle theta with the horizontal, so v को रिजॉल्व करते हैं हम, v cos theta and another is v sin theta। ठीक है, तो इन दैट केस अगर बॉल को आपने राइट साइड थ्रो किया है और प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें चेंजेस होगा, u बार बिकम्स माइनस यू जे कैप, है ना, और यहाँ पर भी u बार क्या बन गया, माइनस यू जे कैप, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा माइनस। सो दैट्स द फॉर्मूला इफ प्लेटफॉर्म इज मूविंग डाउन। ओके ओके बच्चों, तो ये पार्ट हमारी ख़त्म होती है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसको फील करते हैं। ठीक है, इसकी फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी रब दिस पार्ट। या चलो एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज there is a trolley. If this is a trolley, we have ये ट्रॉली है। ठीक है, एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी u। ये ट्रॉली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रॉली। तो मतलब अगर पर्सन ट्रॉली के ऊपर खड़ा है तो पर्सन की भी वेलोसिटी u होगा, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पर्सन इज ऑल्सो मूविंग विथ अ वेलोसिटी u। और राइट नाउ अभी बॉल उसके हाथ में है, वो बॉल फेंकने वाला है बट बॉल अभी उसके हाथ में है। सपोज इसके ये वाले हैंड में बॉल है, ट्रॉली मूव कर रहा है, उसके ऊपर पर्सन खड़ा है वो भी मूव कर रहा है, उसके हाथ में बॉल खड़ा है वो भी मूव कर रहा है।
सो इसका मतलब क्या हुआ, बॉल भी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एक्चुअली u वेलोसिटी दी जाती है बॉल के लिए कि मान के चलो कि बॉल भी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉल की वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस वक्त, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान से समझने की वाली बात है, क्लियर। यहाँ पर दिस पर्सन थ्रोज अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऊपर फेंका इसने विद द वेलोसिटी v से, मीन सपोज इफ दिस इज अ बॉल, मैंने इसको ऊपर फेंका लाइक दिस विद अ वेलोसिटी v। कुछ देर के बाद क्या हो गया, दिस पर्सन, ये जो पर्सन था ये यहां पर पहुंच गया, ये पर्सन जो था कुछ देर के बाद पोजीशन A से पोजीशन B पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बॉल को वापस से कैच किया, बॉल इसी के हाथ पे आके गिरा वापस से, ओके, इसी पोजीशन पे आके गिरा और उस पोजीशन पे उसने कैच कर दिया बॉल को। तो हमें क्या करना है, एक और पर्सन जो यहाँ पर बाहर खड़ा है ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस पर्सन के रिलेटिव बॉल की मोशन कैसे थी, इस पर्सन के रिलेटिव बॉल की मोशन कैसे थी। और ये पर्सन कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो हमें क्या पता करना है, ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस पे बॉल की जो मोशन होगी वो क्या होगी, बॉल की मोशन क्या होगी ये पता करना है। कभी भी याद रखो क्लास, इफ बॉल हैविंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u एंड वर्टिकल वेलोसिटी v, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना दो ताकि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाए। रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी दिस, आई विल राइट डाउन दिस इज वी आर, रिजल्टेंट वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो बॉल मूव कर रहा था वो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर के साथ मूव कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग बॉल कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, बॉल ऊपर की तरफ मूव किया विद द वेलोसिटी v, विद द वेलोसिटी v। क्यों ऐसा, इसके रिस्पेक्ट में बॉल ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बॉल जा रहा है वी आर। व्हाई दिस, बिकॉज यहां पर जब बॉल को फेंका नहीं गया था, बॉल कहां पर था, ये पर्सन के हाथ में था। तो इस पर्सन के रिलेटिव, मतलब जब ये पर्सन अपने बॉल को अपने हाथ में रख के देख रहा है तो बॉल की वेलोसिटी कितनी दिखेगी उसको, 0 दिखेगी क्योंकि बॉल उसके हाथ में। लेकिन जब ये पर्सन बॉल को देख रहा होता है तो बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, u वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, u वेलोसिटी से, क्योंकि ट्रॉली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रॉली के ऊपर पर्सन है, पर्सन के हाथ में बॉल है। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये बॉल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग उसने जब बॉल अपने हाथ में रखा हुआ है तो उसके हिसाब से तो बॉल मूव ही नहीं कर रही, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एब्सेंट रहता है। मतलब बॉल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन इज 0, विच वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0। कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी, इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही नहीं। तो इसने क्या देखा, इसने फिर बाद में बॉल को थ्रो किया तो इसके लिए सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट थी वेलोसिटी की, लेकिन इस पर्सन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट तो थी एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी थी। तो इसके, इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्टेंट बना वो इस डायरेक्शन में बना। तो रिजल्टेंट जब इस डायरेक्शन में होगा, सो वी नो दैट द बॉल विल मूव लाइक दिस एंड फाइनली विल फॉल ओवर हियर, और इसी ने वापस से इस बॉल को कैच कर लिया। क्लियर। सो ये जो हमने मोशन बनाया है ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में हमने इस मोशन को स्केच किया है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बॉल कौन सी मोशन बना रहा है, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है। अभी हमारा सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। चलो इस पर्सन का तो समझ में आता है कि इसके पास, बॉल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी, वर्टिकल कंपोनेंट थी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बना जिसकी वजह से बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, समझ में आता है, नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम अराइजेस, इस पर्सन के अकॉर्डिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट क्या रहेगी, इस पर्सन के अकॉर्डिंग। तो हमें दोनों ग्राफ प्लॉट करना है। हम क्या करेंगे, ग्राफ मीन्स हमें स्केच करना है यहाँ पर डायग्राम को। अब मैं इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है।
सो सी हियर इफ दिस इज द ग्राउंड एंड यहाँ पर ये पर्सन, ये ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली जो भी मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u, है ना। तो जब यहाँ पर इफ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर और इसने बॉल को थ्रो किया इन विच डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v, तो जो बॉल की वेलोसिटी थी, बॉल की वेलोसिटी थी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, वो क्या थी, v वेलोसिटी थी, क्योंकि इसके हाथ में बॉल था, इसके हाथ में बॉल था, मतलब क्या हुआ, इसने देखा बॉल इज एट रेस्ट, बॉल इज नॉट मूविंग। उसके बाद क्या था, इसने बॉल को ऊपर फेंका लाइक दिस, तो इसके अकॉर्डिंग बॉल के पास कौन सी कंपोनेंट थी, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट थी। कौन सी कंपोनेंट थी, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या देखेगा, दैट बॉल इज ओनली मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन like this, ball is only moving in upward direction and finally fall back। ये किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज द डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये डायग्राम मैंने बनाया। तो इस पर्सन के लिए बॉल सिर्फ ऊपर जाके नीचे आएगा, लेकिन जो पर्सन बाहर खड़ा है ट्रॉली के, उसके लिए बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। इसके लिए हमें ये पार्ट टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी लाइक ट्रॉली अगर मूव कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी दी है, तो वो बॉल जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा उसके क्या फंडामेंटल्स होंगे, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके क्लास, सो लेट्स डू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इट्स टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स नाउ। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज लुक लाइक दैट, अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। चलो बनाते हैं। सपोज if this is a road and there is a boy whose height is 1.5 meter, this height of the boy is 1.5 meter, ठीक है। making moving on a skateboard due east with velocity of 4 meter per second, he is standing on the skateboard like this, ठीक है, he is standing on the skateboard, है ना। तो यहाँ पर ये जो skateboard है, this skateboard is moving in the east direction with a velocity of 4 meter per second. Throws a coin vertically up with a velocity of 3 meter per second related to himself. He throws a coin in the upward direction with a velocity of 3 meter per second related to himself. मतलब इसने अपने ही हिसाब से कॉइन को 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ओनली, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन रिलेटेड टू द ग्राउंड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। फाइन। कुछ देर के बाद व्हाट विल हैपन, ये जो skateboard के साथ दिस पर्सन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल रीच ओवर हियर, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, दिस पर्सन, और यहाँ पर इसने कॉइन को क्या किया, रिसीव किया लाइक दिस। यहाँ पर कॉइन को जब ऊपर फेंका तो वापस से कॉइन यहाँ पर उसके हाथों में आके गिर गया। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन। तो अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन की, तो यहाँ पर देखो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब मुझे ये चीज़ पता करनी है, एस, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन, है ना। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कॉइन। तो मतलब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस। क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। सो नाउ सबसे पहले ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल कहाँ पर है, विथ वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। सो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पता करेंगे। सो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें पता करना है, विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बॉल के पास सी व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज बॉल राइट नाउ। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। therefore वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहाँ पर 3j कैप, इट इज़ इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के हिसाब से बॉल सिर्फ ऊपर जा रहा है, ठीक है।
वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू 4i कैप। तो हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो या सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बॉल बोलो, इट्स द सेम थिंग ओनली। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल वी नो दैट इट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है 3j कैप, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है 4i कैप। सो therefore I will write down 4i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब जो बॉल है आपकी दिस वन, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है विथ सी 4i कैप, राइट। सो मीन्स राइट की तरफ मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड एंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जब इस बॉल को ग्राउंड से देखा गया, द पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जब उस पर्सन ने इस बॉल को देखा तो उस बॉल के पास उसको, इस पर्सन को लगा कि उस बॉल के पास दो वेलोसिटी है, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल विच इज मूविंग विद द 4 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट जिसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन बॉल हैज द टू वेलोसिटी, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इसका अभी हम लोग क्या बनाएंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी बनाएंगे लाइक दिस, पैरेललोग्राम बना लो और ये आपकी हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी दिस वन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे इस बॉल की मैग्नीट्यूड पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, दैट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड। बॉल कितनी की स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एज सीन बाय द पर्सन, राइट, फाइन। तो चलो ये तो मिल गया। अभी हमारा इंटरेस्ट है एंगल पता करना, ये वाली एंगल पता करेंगे। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, इस एंगल को मैंने ले लिया अल्फा। ठीक है, तो इफ यू विल सी, इफ दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, आई विल शिफ्ट दिस वेक्टर, दिस वेलोसिटी ओवर हियर, तो ये भी कितना हो गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल में बात करूँ, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको कहूँ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, तो 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज ऑपोजिट, 3, एडजेसेंट इज 4, सो इट विल बी व्हाट 3/4, है ना। सो अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 10 इनवर्स ऑफ 3/4। वी नो दैट व्हाट इज 10 इनवर्स ऑफ 3/4 इज 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री होता है। सो अल्फा का वैल्यू आ गया हमें 37 डिग्री। मीन्स इस पर्सन के अकॉर्डिंग दिस बॉल विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो हमें पता चल गया दैट दिस बॉल, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, दैट दिस बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो बॉल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा लाइक दिस, है ना। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म बाय द बॉल, है ना। तो ये है बॉल की इनिशियल पोजीशन थी और ये बॉल की फाइनल पोजीशन है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल। डिस्प्लेसमेंट मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, ये डिस्टेंस मुझे पता करनी है। क्लियर, वेरी सिंपल। सो ये जो डिस्टेंस हमें पता करनी है, वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, दिस डिस्टेंस इज रेंज। तो हमें रेंज पता करनी है। ठीक है, तो अभी हम रेंज पता करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ आर, वी नो दैट द फॉर्मूला इट्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है 5, सो 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेने वाले, और जी का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे। 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन 10 एंड साइन 2 थीटा बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। So 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 5s are 25. So 5, the value of sine theta is 37 into cos 37. What is the value of sine 37? The value of sine 37 is 3/5 and the value of cos 37 is 4/5. So 5 and 5 get cancelled. 4 3s are 12. So 12/5, your final answer comes out to be 2.4 meter. So that's the range of the ball. ठीक है, that's the displacement traveled by the ball. That is how much, 2.4 meter. Next we need to find out
व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अभी हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ठीक है। सो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी हियर, सबसे पहले आई विल रब दिस पार्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो या तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले हम ये हाइट फाइंड आउट करेंगे, दिस हाइट, है ना। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा है ये हाइट का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला फॉर दिस हाइट h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू है 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी 37, साइन 37 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, अपॉन 2g का वैल्यू इज व्हाट 10। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37, द वैल्यू ऑफ साइन 37 इज 3/5, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया हमें 9/25, अपॉन 2 into 10 becomes 20, 25 and 25 get cancelled, so it comes out to be 9/20 मीटर। सो ये वाला हाइट है 9/20, ठीक है। क्लास यहाँ पर हमें एक अजम्पशन करना है कि यहाँ पर जब मैंने इस बॉल को थ्रो किया, लिसन, यहाँ पर कुछ अजम्पशंस करने हैं। जब मैंने यहाँ पर इस बॉल को थ्रो किया तो बॉल एग्जैक्टली इस पर्सन के हेड से फेंका गया। इस पर्सन मतलब बॉल यहाँ पर था, इधर से मैंने इसको ऊपर लिफ्ट किया, ठीक है। तो इस पर्सन का जहाँ पर हेड था वहाँ से हमने इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका था, ठीक है, फाइन। तो ये जो बॉल, और यहीं पे हमने कैच किया, तो ये जो बॉल ने मोशन बनाया, दिस मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया। तो हमें जो हाइट मिला है वो ये वाला हाइट मिला है, दिस इज द हाइट। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से इस बॉल की हाइट कितनी है। एंड वन मोर चीज, यहाँ पर हमें एक और अजम्पशन करेंगे, द हाइट ऑफ द स्केट बोर्ड इज नेग्लिजिबल। बहुत कम हाइट है तो नेग्लिजिबल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हाइट जो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, हाइट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाइट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, h + 1.5। सो आई विल राइट डाउन h + 1.5। h की वैल्यू कितनी है, इट्स 9/20 + 1.5, करेक्ट। सो 20 into 1.5 जब आप करोगे सो यू विल फाइंड आउट इट इज 30/20, ठीक है। सो 9 + 30 comes out to be 39/20 meter. So this is the maximum height attained by the ball from with respect to the ground. Okay students, so it's time to solve next question. So next question is very interesting. A shell is projected from a gun with a muzzle velocity u. The gun is fitted with a trolley car at an angle theta as shown in the figure. If the trolley car is made to move with constant velocity v towards right, find the horizontal range of the shell relative to the ground as well as horizontal range of the shell relative to a person traveling with the trolley. Nice question. See here. Let me draw the diagram for you. If suppose this is a ground and this is a trolley. The trolley is moving with a velocity v. And there is a person who is standing on the trolley. This is, let's say this is person A. Okay? And there is a gun over here. Like suppose if this. Okay? So if this is a gun, so यहाँ पर एक shell इसने फेंका है in the direction of u, making an angle of theta with the horizontal line. थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, like this, है ना, और यहाँ पर एंगल थीटा तुम्हारा, क्लियर। ओके, सो यहाँ पर वेलोसिटी u के साथ हमने इसको फेंका है, मेकिंग एन एंगल थीटा। सो हमारा क्वेश्चन ये है, एंड देयर इज अनदर पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, द पर्सन B. ओके, सो जो मैंने उसको u वेलोसिटी से जब मैंने उसको थ्रो किया है, ये u वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में था, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन A. u वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में था, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन A. सो हमें फाइंड आउट करना है, जब पर्सन A के लिए हमने देखा और पर्सन B के लिए देखा, सो व्हाट इज द रेंज पता करना है, इसकी रेंज क्या होगी A के हिसाब से एज वेल एज B के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस शेल विथ रिस्पेक्ट टू द बी, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द बी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है, u को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा and the vertical component is u sin theta, right? Yeah. So we know that u bar is equals to u cos theta I cap plus u sin theta j cap. And what is v bar? V bar we know that it is v I cap. ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल और शेल, सॉरी इट इज शेल, so velocity of shell with respect to trolley, velocity of shell with respect to trolley कितना है, it is u bar. Remember, velocity of shell with respect to trolley is u bar, which is nothing but u cos theta I cap plus u sin theta j cap, correct? And velocity of trolley is given to us v I cap. This is the velocity of trolley. करेक्ट, ओके। सो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए। वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए इज सेम एज दैट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए इज सेम एज दैट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, दैट इज वी आई कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी? वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी वी नो दैट इट इज जीरो बिकॉज द पर्सन बी इज नॉट मूविंग। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेंज, ओके, किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, फॉर पर्सन बी। पर्सन बी के अकॉर्डिंग इस शेल की रेंज क्या होगी ये हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे पर्सन बी के अकॉर्डिंग, पर्सन बी के रिस्पेक्ट में इस शेल की वेलोसिटी क्या होगी, इस शेल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equals to velocity of shell with respect to trolley plus velocity of trolley. We know that ये फॉर्मूला हमने बनाया है। वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, u cos theta I cap plus u sin theta j cap, that is the velocity of shell with respect to trolley. What is velocity of trolley? It's v I cap, so plus v I cap. So हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, u cos theta plus v I cap plus u sin theta j cap, that is the velocity of shell with respect to ground. तो इस पर्सन बी के अकॉर्डिंग ये जो शेल है वो इस डायरेक्शन में विथ दिस वेलोसिटी इट विल मूव, ओके, गुड। तो सबसे पहले अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इस शेल की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द शेल वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ u cos थीटा प्लस v का स्क्वायर, सो u cos थीटा प्लस v का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस u sin थीटा का स्क्वायर कर देंगे। सो u sin थीटा का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, लाइक दिस। So when you open the bracket, it comes out to be u square cos square theta plus 2u cos theta into v plus u square sin square theta, like this one. अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, u square को कॉमन ले लेंगे। इफ़ यू टेक u square कॉमन तो अंदर क्या मिलेगा हमें, sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta कितना होता है, 1 होता है। So it will be u square plus 2uv cos theta. That's the formula for the velocity of shell. Clear? तो velocity of shell का अगर मैं स्क्वायर करूँ, that velocity of shell square is equals to u square plus 2uv cos theta. So this is the formula what we are getting, ठीक है, for the velocity of shell with respect to person B, with respect to person B, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर यही चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट है, अभी तक हमें रेंज मिला नहीं है, हमें तो रेंज पता करना था, है ना। तो हाँ, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड मिल गई है कि पर्सन बी के हिसाब से शेल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये हमें पता चल गया है। अभी हमें पता करना है कि पर्सन बी के हिसाब से शेल कौन से एंगल पे गया,
शेल की एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी ये पता करना है। तो पर्सन बी के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ तो पता चल गई दैट शेल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी शेल लिख देते हैं यहाँ पर, विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी शेल, है ना। यहाँ पर जब हमने देखा था इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी, लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी वो क्या थी, यू कॉस थीटा प्लस वी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिख देता हूँ यू कॉस थीटा प्लस वी। और जो वर्टिकल कंपोनेंट थी लाइक दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या थी, यू साइन थीटा। एक्चुअली जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पर होता है, मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट करा दिया। सो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल क्या है, अल्फा। तो इफ आई टॉक अबाउट टेन अल्फा की बात करेंगे, टेन अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इट विल बी यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा प्लस वी, दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, करेक्ट। सो देयरफॉर अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है हमें, टेन इनवर्स ऑफ यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा प्लस वी, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंपल, या सो आ गया हमें अल्फा। तो पर्सन बी के अकॉर्डिंग इस बॉल को हमने थ्रो किया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी शेल एंड विथ एन एंगल अल्फा, ठीक है। तो अभी हम क्या पता लगाएंगे, अभी हम रेंज पता लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा। यहाँ पर यू की जगह वी ले लेते हैं क्योंकि हमने वी शेल लिया है, तो वी शेल स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। So what is the value of v shell square? It is u square plus 2 uv cos theta. So I'll write down u square plus 2 uv cos theta sin 2 alpha. 2, what is the value of alpha? This is the value that is tan inverse of u sin theta upon u cos theta plus v. So that is the value upon g. So this is the range what we are getting. Clear? Very complicated value. Okay, now we need to find out what is the horizontal range of the projectile with respect to A, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना बहुत ईजी है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका गया है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, सीधा सीधा हम रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। द रेंज फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये उसकी रेंज बन जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए। तो पर्सन ए के लिए बहुत सिंपल था क्योंकि हमें डायरेक्टली वेलोसिटी दे दी गई थी और एंगल थीटा दे दिया गया था। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था, बट नो प्रॉब्लम, वी हैव डन दैट पार्ट। ओके, तो चलो अगला सवाल बनाए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, लेट मी ओपन द क्वेश्चन। या अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेल रोड कार traveling with a constant speed v is equals to 10 meter per second. This railroad car is moving with a speed of 10 meter per second. He wishes to throw a ball through a stationary hoop 5 meter above the height. Okay, so there is a hoop which is at a height of 5 meter from the person, okay, of his hands in such a manner that the ball will move horizontally as it passes through the hoop. He throws the ball with a speed of 12.5 meter per second with respect to himself. So that this person throws a ball with a speed of 12.5 meter per second, like this, 12.5 meter per second with respect to himself. इसके अकॉर्डिंगली उसने फेंका है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जब वो हुप से पास हुआ तो बॉल की जो डायरेक्शन थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी, मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट बॉल की क्या है, एब्सेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट बॉल की क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। सो उसके बाद हमें पूछा गया है what must be the vertical component of the initial velocity of the ball? बॉल की इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होनी चाहिए? हाउ मैनी सेकेंड्स आफ्टर ही रिलीज द बॉल विल इट पास थ्रू द हुप? तो मतलब हुप से पास करने के लिए बॉल को कितने टाइम पहले फेंका गया, ठीक है। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द हुप मस्ट बी रिलीज द बॉल? मतलब बॉल को जब हुप से अगर पास करवाना है तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले बॉल को रिलीज करना पड़ेगा। सो दैट्स द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी हैव, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू
पर्सन, ठीक है। वी बार ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना है 12.5 मीटर पर सेकेंड, सो 12.5। ओके, मैंने इसको थ्रो किया है बट आई डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 12.5 मीटर पर सेकेंड को रिजॉल्व करेंगे, विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वर्टिकल। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 12.5 cos थीटा एंड यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 12.5 sin थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इज 12.5 cos थीटा आई कैप प्लस 12.5 sin थीटा जे कैप। क्लियर, समझ में आता है, ठीक है। नाउ फर्दर इफ वी विल से दैट यहाँ पर द ट्रॉली इज मूविंग with a velocity of 10 meter per second, so therefore velocity of trolley I will write down it is 10 I cap. So what will be the velocity of ball with respect to ground? We know that velocity of ball with respect to ground is velocity of ball with respect to person or trolley, whatever you want to say, it's the same thing only। जो ट्रॉली का वेलोसिटी होगा वो ही पर्सन का वेलोसिटी होगा, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। So velocity of ball with respect to person is 12.5 cos theta I cap plus 12.5 sin theta j cap, ठीक है, plus velocity of trolley, what is the velocity of trolley? It's 10 I cap, so 10 I cap, clear। so therefore velocity of ball हमें ये equation मिल रहा है, what I will write down, the velocity of ball is 12.5 cos theta plus 10 I cap plus 12.5 sin theta j cap, so that is the velocity of ball। so what is the vertical component of the velocity of ball? This is the vertical component of the velocity of the ball, 12.5 sin theta, ठीक है। so we come to know that velocity of ball vertical component, I'll write down over here, first answer हमें आ गया vertical component of velocity of ball is equals to 12.5 sin theta, perfect। next we'll find out what is the time taken by the ball to reach from here to here, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना ले लिया बॉल ने, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। so let's try to find out this value। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे we know that this journey taken by the ball is half of time of flight, क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, ठीक है। सो जो टाइम लग रहा है मुझे, टाइम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज 2u sin theta upon g। now here what is u is the initial velocity of the ball, u क्या है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिमेंबर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन दिस इज नथिंग बट व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो सबसे पहले 2 और 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिल गया u sin थीटा अपॉन g। फिर से बोल रहा हूँ u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पर u sin थीटा है, हमारे पास sin थीटा भी नहीं है, हमारे पास sin थीटा भी एब्सेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल यूज़, सी यहाँ पर हमारे पास हाइट है, लेकिन वी हैव द हाइट राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइट, दैट हाइट इज इक्वल्स टू, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, इट इज़ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगेन u इज़ द सेम थिंग। अच्छा, अभी जो बॉल ने हाइट अटेन की है, व्हाट इज द हाइट अटेन बाय द बॉल, इट्स 5 मीटर, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 5 इज इक्वल्स टू u sin थीटा स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू इज 10, है ना। सो वी नो दैट 2 10s are 20 and 25 are 100, so therefore I will write down 100 is equals to u sin थीटा इसका स्क्वायर, सो therefore u sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ u sin थीटा। सी हियर u sin थीटा मिल गया हमें, so therefore small t is equals to u sin theta by g। what is the value of u sin theta? It's 10, g का value is also 10, so I will write down 1 second।
So the time taken by the ball to reach from this position to this position is 1 second. It's very simple, right? तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे what is the horizontal distance, कितना लूप से horizontal distance पहले इसने बॉल को रिलीज किया, मीन्स we need to find out what is this distance. Sorry, not here. We need to find out what is this distance r. ठीक है, तो ये चीज में हमारा इंटरेस्ट है, इसको मैंने r बोल दिया. ठीक है, चलो r नहीं, r हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, इसको x ले लेते हैं. ठीक है, x ले लेते हैं. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वी नो दैट displacement is equals to velocity into time. U is again a velocity of ball with respect to ground. U is what? A velocity of ball with respect to ground. Correct? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे what is the velocity of ball with respect to ground, this is the velocity of ball with respect to ground. Correct? लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना है the velocity of ball with respect to ground, horizontal component, see यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u रिप्रेजेंट यहाँ पर, अच्छा इसको u नहीं करते, काम करते, इसको ux ले लेते हैं, ux. So therefore I'll write down x is equals to ux into t. What is ux? Ux is the horizontal component of the ball with respect to the ground. Horizontal component of velocity of ball with respect to ground. ठीक है, तो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं. यहाँ पर if you will see u sin theta. What is u sin theta? U sin theta is the vertical component of ball, vertical component of velocity of ball with respect to ground. So vertical component of ball of velocity of ball with respect to ground कितना आ रहा था, 12.5 sin theta. So 12.5 sin theta is equals to u sin theta ना. If you will compare, u की वैल्यू कितनी है हमारी, 12.5 है. So therefore I will write down 12.5 sin theta is equals to 10. So sin theta का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 upon 12.5 आ रहा है. 10 upon 12.5 I can write as a 4/5. एंड 4/5 आ गया, तो टीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, टीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 मीन्स वॉट, टीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री. तो टीटा में 53 आ रहा है. अगर हम यू एक्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 12.5 कॉस थीटा प्लस 10. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12.5 कॉस थीटा प्लस 10 और टाइम की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 सेकेंड. सो यहाँ पर हम लोग इंटू 1 कर देंगे. सो 12.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 53, कॉस 53 प्लस 10. कॉस 53 का वैल्यू कितना होता है हमें पता है, इट इज़ 3/5 प्लस 10 है ना. सो 2 ज़ा एंड दिस विल बी 5 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 15 upon 2 plus 10, that is how much, 7.5 plus 10, so it comes out to be 17.5 meter. So 17.5 मीटर हुक से पहले बॉल को रिलीज करना पड़ेगा, तभी ही बॉल हुक में जाके गिरेगा. ओके ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a man is sitting in an open car which is traveling along a road at a speed of 30 meters per second. The man stands up and throws a ball at a speed of 15 meters per second related to himself at an angle theta to the horizontal. The moment the man throws the ball, the driver of the car begins to accelerate at a constant rate of 10 root 3 meters per second square in the direction in which it was initially traveling. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. For example, if this is a car, open car we have here, suppose if this is an open car, you can say, okay, so a man throws a ball from the open car and this car is moving with a speed of 30 meters per second, and man throws a ball to the open car with a speed of 15 meter per second related to the car at an angle of theta naught, let's say. ठीक है, theta naught के एंगल्स इसको हमने थ्रो किया है. फाइन, at an angle theta naught, sorry, at an angle theta. ठीक है, yeah.
जैसे हमने थ्रो किया, हमने कार की एक्सेलरेशन बढ़ा दी। कितने से बढ़ा दी एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ कार को हमने एक्सेलरेट करवा दिया, ठीक है। तो हमें पता क्या लगाना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द मैन इन द कार कैचेज द बॉल। Find the time at which the man catches the ball if the instant at which the ball was thrown is t is equals to 0. Assume that the time at which the ball travels contains the line of the motion of the car and that g is equals to 10 meter per second square. Fine, तो g का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और यहाँ पर क्या बोला है? दिस पर्सन कैचेज द बॉल। ये पर्सन वापस से बॉल कैच करेगा, मीन्स द बॉल विल मूव लाइक दिस, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। और यहाँ पर जब कार वापस से पहुंच गई यहाँ पर लाइक दिस, तो यहाँ पर द पर्सन कैचेस द बॉल। इस पर्सन ने क्या किया? बॉल को कैच कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट, सबसे पहले एंगल थीटा पता करना है कि कौन से एंगल पे उसने बॉल को थ्रो किया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। हम लोग कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे? वी विल टेक द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ग्राउंड की फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, ठीक है। मीन्स दिस पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को स्टडी करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले 15 मीटर पर सेकेंड, जिसको जब भी हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, उसको रिजॉल्व कर दो इनटू टू कंपोनेंट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकम 15 cos थीटा and the vertical component become 15 sin theta. Clear? And the speed of the car is 30 meter per second. So यहाँ पर हमें पता है, we know that velocity of ball is equals to velocity of ball with respect to car plus velocity of car in vector form. We know that what is the velocity of ball with respect to car? Velocity of ball with respect to car is 15 meter per second, जिसको हम कैसे लिखेंगे? 15 cos थीटा आई कैप प्लस 15 sin थीटा जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार? 30, सो प्लस 30 आई कैप, ठीक है। सो व्हेन यू सी 15 cos थीटा प्लस 30 आई कैप प्लस 15 sin थीटा जे कैप, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल। ये बॉल की वेलोसिटी है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी है। फाइन, तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी मिल गई। नाउ इफ यू विल सी, बॉल की इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है बॉल की। तो अगर मैं आपको कहूँ, टेल मी व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्लास, यहाँ पर मैं इस जब मैंने जहाँ से बॉल को थ्रो किया उसको, उस पार्ट को मैंने ओरिजिन कंसिडर कर लिया। एंड दिस डॉटेड लाइन इज योर एक्स एक्सिस। ये डॉटेड लाइन आपकी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस आपकी बना दी लाइक दिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज योर वाई एक्सिस। तो जब बॉल आपकी यहाँ पर थी तो बॉल की कोऑर्डिनेट्स क्या थी? 0,0। जब बॉल यहाँ पर है, बॉल की कोऑर्डिनेट क्या है? लेट्स से x,0। तो आप जब देखोगे बॉल की y एक्सिस पे देखेंगे हम, ओके, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल अलोंग y एक्सिस। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? y एक्सिस पे 0, फाइनल पोजीशन y एक्सिस पे कितनी है? 0, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी 0, फाइनल पोजीशन भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर दोनों 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। सो आई विल राइट डाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Initial velocity of ball, uy represent initial velocity of ball with respect to ground. Initial velocity of ball with respect to ground on the y-axis is 15 sin theta. So I'll write down it's 15 sin theta. Correct?
मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम टाइम पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम हमारे लिए अननोन है, हमें एंगल थीटा भी पता लगाना है, क्लियर। ओके, सो सबसे पहले वी विल यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन। व्हाट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0। यू वाई का वैल्यू है 15 साइन थीटा, टी का वैल्यू नहीं पता, हाफ ए वाई का वैल्यू -10, टी स्क्वायर 1 जा 5 जा। So you will see phi t square is equals to 15 sin theta into t. So therefore this and this get cancelled. So phi t is equals to 15 sin theta. So therefore t is equals to 3 sin theta. तो t का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 sin theta आ रहा है। Means time taken by the ball to reach from this position is 3 sin theta. अब क्योंकि थीटा एब्सेंट है हमारे पास, तो सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली नाउ। यहाँ पर ध्यान से देखो, बॉल अभी हम बात करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। सो लेट्स से फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन में अभी हम बॉल की स्टडी करेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉर बॉल, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन फॉर बॉल। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, horizontal velocity of ball with respect to ground कितना था? 15 cos theta plus 30. So I will write down 15 cos theta plus 30. No problem in that. Acceleration of the ball in x direction is 0 meter per second square. कोई acceleration नहीं थी. Time taken by the ball in x direction is 3 sin theta. है ना? या क्योंकि हमने देखा है ये पूरी जर्नी ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया? 3 sin theta का टाइम ले लिया। Simple. Displacement traveled by the ball in x direction is x. So we know that velocity is equals to displacement upon time. Velocity का वैल्यू कितना है? 15 cos theta plus 30 is equals to displacement कितनी है? x, और time कितना है? 3 sin theta. So therefore I will write down x का वैल्यू comes out to be 3 sin theta 15 cos theta plus 30. That is the value of x. ठीक है। वन मोर थिंग, नाउ वी विल स्टडी दिस हॉरिजॉन्टल मोशन। हमने स्टडी किया बॉल के लिए, नाउ वी विल स्टडी फॉर कार, है ना। देखो कार ने भी तो डिस्प्लेसमेंट x ट्रेवल किया है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और कार तो एक्सेलरेट भी कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। सो जब मैं कार की बात करूंगा तो कार में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x की डिस्प्लेसमेंट है। कार में एक्सेलरेशन कितनी है? द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी कार की? इनिशियल वेलोसिटी थी कार की 30 मीटर पर सेकेंड, सो 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर इज द 3 sin थीटा। ऑब्वियसली अगर बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 sin थीटा लगा एंड दिस कार इज ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, और उस पर्सन ने बॉल को फिर से कैच कर लिया, मतलब दिस टाइम इज इक्वल टू दिस टाइम, है ना। जितने टाइम में बॉल यहाँ पर पहुंचेगा उतने ही टाइम में कार यहाँ पर पहुंचेगा, तो टाइम विल बी 3 sin थीटा ओनली। सो टाइम तो 3 sin थीटा ही होगा, करेक्ट, फाइन। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ, इस पार्ट की जरूरत नहीं हमें। सो वी विल रब दिस पार्ट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर ध्यान से देखो, नाउ वी विल यूज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। व्हाट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है? x है। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी इज 30, टाइम इज 3 sin थीटा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है? 10√3, टाइम का वैल्यू 3 sin थीटा, और उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 1 जा 5 जा, ठीक है। 33 जा कम्स आउट टू बी 90 sin थीटा एंड दिस विल बी 5√3। 3 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से sin थीटा कॉमन दिख रहा है हमें, सो इट विल बी 90 प्लस 9 5 जा 45√3 sin थीटा। दैट इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ इफ यू विल सी, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल,
मीन्स राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करा देंगे. व्हाट इज राइट हैंड साइड? 3 sin थीटा 15 cos थीटा प्लस 30, 15 cos थीटा प्लस 30 which is equals to sin theta 90 plus 45 root 3 sin theta. Clear? Okay, now class here sin theta and sin theta get cancelled. I will see that 15 common है यहाँ पर, तो 15 भी बाहर निकालेंगे. 15 3 is 45 cos theta plus 2. ठीक है, मैंने 15 कॉमन ले लिया. फाइन. तो यहाँ से भी अगर आप देख रहे हो, इफ यू विल सी 45 इज कॉमन, तो 45 को मैंने बाहर निकाल दिया. अंदर क्या मिला? 2 plus root 3 sin theta. सिंपल. सो 45 एंड 45 गेट कैंसल आउट. तो यहाँ पर क्या बचा? cos theta plus 2 एंड 2 plus root 3 sin theta. तो 2 और 2 भी चला गया. सो व्हाट वी आर गेटिंग? cos theta इज इक्वल्स टू रूट 3 sin theta. हमें क्या मिला? cos theta is equals to root 3 sin theta. So I'll write down cos theta is equals to root 3 sin theta. So therefore I will write down tan theta. cos को वहाँ पर लेके जाएंगे और root 3 को यहाँ पर लेके आएंगे. So tan theta is equals to 1 by root 3. So हमें पता हो गया फिर theta is equals to tan inverse of 1 by root 3 and we know that what is the value of 1 by root 3. इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं. Yeah. We know that what is the value of 1 by root 3, tan inverse of 1 by root 3. It is 30 डिग्री, राइट. सो थीटा का वैल्यू हमें आ गया, कितना आ गया? 30 डिग्री. सो थीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 30 डिग्री. सो दैटफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. चलो बढ़िया, थीटा की वैल्यू आ गई हमें 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम. थीटा की यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो. सो इट विल बी 3 sin 30. sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है. सो 1/2 we will cancel out and you will find out 1.5 second. So this is the solution to this question. Very interesting question. ठीक है. So आप practice करो.